This is Mrunal ma'am and this is lecture 5. Previously हमारे ungrouped individual data mean etc we have done. Okay, वो lectures जिन्होंने नहीं देखे please go through that. ठीक है, अभी ये lecture number 5 में हम median को पढ़ेंगे. Group data में median कैसे find out करना है वो देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझ के लेते हैं एंड देन पूरी प्रोसीजर करेंगे. कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे मार्क्स गिवन है बिलो 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80 एंड 81 to 100. अब यहाँ पे एक जो क्लास है फर्स्ट वाला वो बिलो 20 है, मतलब दिस इज ओपन एंड क्लास, तो उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट जो डिजिट्स है 20 का डिफरेंस दिखा रहे. लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे फिर से तो ये डेटा जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक एक का गैप हर एक में है. तो प्रीवियस डेटा एंड ये कंपेरेटिव करेंगे, कंपैरिजन करेंगे आप, तो देखेंगे यहाँ पे कि डेटा कंटिन्यूअस नहीं है. कंटिन्यूअस कैसे कहते हैं, देखो अगर 0 to 20, 20 to 40 ऐसे होता, 40 to 60 तो वो कंटिन्यूअस होता. लेकिन यहाँ पे देखो ये 20 है, ये 21 है, ये 40 है, ये 41 है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है. और मीन मीडियन मोड कुछ भी हो, आपको डेटा कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट फर्दर. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर इस टाइप में डेटा है तो आपको सॉल्यूशन में क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना पड़ता है. ये जो नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है. तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलो 20 जो क्लास है उसको कन्वर्ट किया 0 टू यस 20.5. ऐसे क्यों किया, दिस इज द प्रोसीजर. ओके, कंटिन्यूअस क्लास करने के लिए प्रोसीजर क्या है कि जो भी लास्ट डिजिट होता है उसमें प्लस करो 0.5 एंड जो भी फर्स्ट डिजिट होता है नेक्स्ट क्लास का उसमें से माइनस करो 0.5. फिर से लास्ट डिजिट जो है उसी क्लास का उसमें प्लस करो 0.5 और यही प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है. ठीक है, अब ये कब करना है, जब क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तभी करना है. तो देखो यहाँ पे 0 to 20.5 ये फर्स्ट क्लास हो गया. अभी ये 21 में से माइनस करो 0.5, कितना आएगा 20.5 एंड 40 में आप ऐड करो 0.5. ओके, तो आएगा 40.5. फिर से 41 में क्या करना है आप लोगों को, 41 में से माइनस करना है 0.5, यू विल गेट 40.5 एंड 60 में प्लस करो 0.5. तो यही प्रोसीजर सेम, अभी यहाँ पे 61 में से 0.5 माइनस करो तो यू विल गेट 60.5 एंड 80 में 0.5 ऐड करना है, एंड डिजिट में ऐड करना है. सेम 81 एंड 100 ऐसे आपको करना है, तो यू विल गेट क्लास बाउंड्रीज. अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो क्लासेस कंटिन्यूस हो गए, मतलब यहाँ पे सेम वैल्यूज आ रही है, जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट से मैच हो रहा है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस हो गया. आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है, यहाँ पे देख लो फ्रीक्वेंसी, और उसकी टोटल भी कर दी है. अब मीडियन अगर है एंड ग्रुप डेटा है तो आपको एलसीएफ दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना पड़ता है. ओके, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने प्रीवियसली भी देखा है मीडियन में, अगर अनग्रुप डेटा है तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट. देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने एज इट इज लिखना है. ओके, उसमें से उसमें ऐड करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को. सो 1 + 9, फर्स्ट 1 ऐसे ही लिख लिया, फिर 1 + 9 इज 10, फिर 10 + 32 करो 42 आ जाएगा, फिर 42 में 16 ऐड करो 58 आ जाएगा, फिर 58 में 7 ऐड करो, कितना आ रहा है 65. और ये जो है ये n होता है, दैट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की टोटल भी हमने यहाँ पे करके रखी है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. ओके, जब कभी भी मीडियन फाइंड आउट करना है एंड फ्रीक्वेंसी है
तो कभी भी याद रखो कि कैपिटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है। अब क्या प्रोसीजर है, एक तो ये क्लास आपने बाउंड्रीज कन्वर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, फिर एलसीएफ फाइंड आउट कर लिया। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, ये प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करते हुए मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, मीडियन क्लास कर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है n/2। n माने कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? यस, फ्रीक्वेंसी की टोटल 65, 65 डिवाइडेड बाय 2 करो, इक्वल्स टू 32.5 आ रहा है। तो 32.5 जो वैल्यू है उसके जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन जो भी एलसीएफ की वैल्यू है वो देखनी। अब देखो, जस्ट ग्रेटर देन 32 कौन सी वैल्यू है? यस, 42, 32.5 के जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है उसके रिलेटेड जो क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास यहाँ पे है। ओके, दिस इज आवर मीडियन क्लास। ओके, वो जो है मीडियन क्लास एक बार लिख लिया, तो आगे मीडियन का फॉर्मूला जो है वो देखो क्या है। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन स्मॉल एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एच। ये फॉर्मूला है मीडियन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अभी एल क्या है? एल क्या है यहाँ पे? तो एल है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इसीलिए हमने फाइंड आउट किया, हमारा मीडियन क्लास क्या है? 40.5 टू 60.5, ठीक है। अब लोअर लिमिट मतलब जो स्मॉल वैल्यू है इसकी कौन सी है? यस, 40.5 है, तो एल की वैल्यू हमारी 40.5 आएगी। n/2, नेक्स्ट n/2 क्या है? वैल्यू 32.5, 65 डिवाइडेड बाय 2 करके n/2 हमारा आ गया। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो, माइनस करना है ना सी एफ, तो सी एफ क्या होती है इन दिस केस? ये जो मीडियन क्लास है हमारा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, ये जो फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाली जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है सी एफ। तो यहाँ पे सी एफ है 10, देन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है? 32 है। ओके, 32 यहाँ पे। और एच क्या है? क्लास विड्थ या क्लास हाइट। ओके, तो इस जो मीडियन क्लास है उसकी हाइट क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 62.5 माइनस 40.5 करके देखो 20 आएगा, तो वो हो गई हमारी क्लास विड्थ। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे लिखेंगे कि लोअर लिमिट हमारा जो है यहाँ पे देखो मीडियन क्लास का 40.5 है। एन मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी थी? यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की टोटल 65 थी, ठीक है। देन ये जो सी एफ है, यहाँ पे सी एफ कौन सा है, कितनी वैल्यू है ओरिजिनल टेबल में? यहाँ पे देखो 42 ये रेगुलर है, उसके प्रीवियस वाली 10 हमें यहाँ पे लेनी है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है? यहाँ पे देखो 32, एंड क्लास विड्थ या हाइट कितनी है? 20 है। तो ये सब वैल्यूज अब हम फॉर्मूला में डालेंगे एंड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखो, मीडियन इज इक्वल्स टू एल, एल कितना है? यस गाइस, एल है 40.5 प्लस n/2 का ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन करके रखा है, यहाँ पे देखो 32.5 माइनस, ये ब्रैकेट में डाल दो, हाँ, सी एफ कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है इन सभी की फ्रीक्वेंसी या उस मीडियन क्लास की? 32 एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 20। तो अभी यहाँ पे बॉडमास रूल यूज करो। पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखो पहले इसको माइनस करो, 32.5 माइनस 10 इज 22.5 अपॉन 32,
एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 20। तो आप डायरेक्टली भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, 22.5 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ रहा है, 0.703 समथिंग। उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, कितना आ रहा है 14। सो 40.5 प्लस ये जो 14.06 है 25। आप ऑल डिजिट्स भी लिख सकते हो, 3 डिजिट्स भी लिख सकते हो। अब इन दोनों की एडिशन कर दो, ये दोनों ऐड कर दो। सो 40.5 प्लस 14.0625 कितना आंसर आ रहा है हमारा, यस 54.5625। ये हमारा आंसर यहाँ पे है। तो अच्छे से प्रोसीजर फॉलो करो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। थोड़ा क्रिटिकल है और इतना डिटेल में आप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला एंड उसके वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो वेयर वाला लिखा है ना, ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो, और क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस करके लेना है, ये भी आप अच्छे से समझो। यहाँ पे ऐसे चार्ट बनेगा, फिर मीडियन क्लास, फिर उसके बाद मीडियन, ये सीक्वेंस फॉलो कर दो, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द यस मीडियन ग्रुप डेटा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।